रेस्क्यूअर बनना है बट पता नहीं स्टार्ट कहाँ से करें। यहां से करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन मिश्रा, फॉर्मर शेल्टर मैनेजर और एक्टिव रेस्क्यूअर। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया हमको रेस्क्यू करना है बट हमको पता नहीं स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं आपके लिए एक सीरीज बना रहा हूं और ये सीरीज का पहला वीडियो है, तो ये सब्सक्राइब पहले कर देना ना और वीडियो लास्ट तक देखो। तो चलो पहले मेरे से स्टार्ट करते कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या चीजें हुई। तो ये बात है जब मैं 19 साल का था। जैसे आपको जानवर प्यारे हैं, मुझे भी प्यारे थे, बट मुझे रेस्क्यू वगैरह कुछ नहीं पता था। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक जा रहा था, सामने से एक बिल्ली का बच्चा और उसके पीछे 4 कुत्ते भाग रहे थे। तो मैंने तुरंत जाकर उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया। अब कुत्ते तो मुझे देख के भाग गए, बट मैंने आसपास सर्च किया, उसकी माँ नहीं थी। मैंने बोला इसको क्या करूं, और छोड़ सकता नहीं था, मेरे साथ मेरे एक भैया थे। तो मैं उस बिल्ली के बच्चे को अपने घर लेके आया, बहुत कमजोर। तो धीरे धीरे उसको मैंने खाना दिया, सारी चीजें किया, वो धीरे धीरे ठीक होती गई। बहुत माल नरिश थी, डिहाइड्रेटेड थी, वो ठीक होते गई। और जैसे ठीक हुई मैंने उसको अडॉप्ट करा दिया। ये मेरी पूरी लाइफ का पहला रेस्क्यू था जब मैं 19 साल का था। अब तो 25 साल का हूं। फिर वो बात गई खत्म। 1 साल कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहा। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने एक स्टेटस डाला कि एक एनजीओ को शेल्टर मैनेजर की नीड है। अब मुझे तो कुछ पता नहीं शेल्टर मैनेजर क्या होता है। उसमें लिखा था, डिस्क्रिप्शन ये था, जॉब डिस्क्रिप्शन, एनिमल्स के साथ रहना और कुछ कुछ चीजें मैनेज करनी है। मैं तो एनिमल के साथ रहना, मैं तो जाऊंगा। तो मैं चला गया इंटरव्यू दिलाने। 2 लोग हम इंटरव्यू दिलाने आए थे। अब वहां पे बहुत सारी भीड़ थी। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बोला कि 15 दिन का तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड होगा, फिर तुम दोनों में से जो अच्छा किया उसको चुन लिया जाएगा। मैंने बोला ठीक है। पेमेंट वगैरह की कुछ बात थी नहीं उस समय, मुझे सिर्फ जानवरों के साथ रहना था। 15 दिन हमने ट्रेनिंग की। और मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग किसने दी थी। अगर आप पीपल फार्म ऑब्वियसली फॉलो कर रहे होगे तो उनकी जो शेल्टर मैनेजर है ज्योतिका थी, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। तो जिस शेल्टर में मैं जाने वाला था वो वहां की शेल्टर मैनेजर थी और वहां से वो पीपल फार्म जाने वाली थी, तो उनकी जगह मैं लगा। तो हमने 15 दिन ट्रेनिंग की और मैं चुन लिया गया। छोटा सा शेल्टर था, 30 जानवर थे और मैं करते गया। 1 साल मैंने वहां पे काम किया एज अ शेल्टर मैनेजर। फिर वहां की जो चेयरपर्सन थी और जो मेन यूनिट था उनका गुड़गांव में, उन्होंने एक पोस्ट निकाला कि उनको एक मैनेजर की नीड है। तो मैंने भर दिया, सीधा सीधा जो ईमेल डाल दिया मैंने। मुझे चुन लिया गया और मुझे बोला गया कि 1 महीना तुमको देखेंगे, अगर पसंद आए तो रहोगे वरना वापस जाओगे। मैंने बोला ठीक है। अभी तक मैं 30 जानवरों को संभालता था, वहां जाके 500 हो गए। अभी तक 2 स्टाफ थी, वहां पे 30 स्टाफ थी। अभी तक छोटा सा शेल्टर था, वहां पे बहुत बड़ा 5 एकड़ का शेल्टर था। तो गया, 1 महीने मैंने किया एज अ इंटर्न बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। देखा गया मुझे, आखिर में मेरा काम पसंद कर लिया गया और मुझे गुड़गांव का एक अच्छे खासे वेल नोन शेल्टर का शेल्टर मैनेजर बनाया गया। वहां पे 1 डॉक्टर थे, 8 पैरावेट्स थे मेरे अंडर और पूरी स्टाफ थी। उसके बाद 1-1.5 साल मैंने काम किया। शेल्टर की हालत बहुत खराब थी, ठीक हुआ। मुझे लगा कि यहाँ से मेरा काम खत्म हुआ, मैंने उस जगह को छोड़ा, मैं राज्य में आया अपने घर। यहाँ पे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक शेल्टर खोलूंगा, बट जब मैं यहाँ आया मुझे नीड पड़ी, हेल्प पड़ी। बट यहाँ पे ना डॉक्टर ना कुछ। अगला डॉक्टर 50 किलोमीटर, अगला जो एनजीओ है 50 किलोमीटर दूर। मैंने बोला अब यहाँ खोला जाए। तो फिर चालू हुआ सोल, जो आप देख रहे हो जिस चैनल पे इस वीडियो को। और हमने अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी 8-9 महीने हुए और हमने स्टार्ट किया। तो ये थी मेरी कहानी। जब मैं गुड़गांव में था मैंने सारी एक्सपीरियंस ऐसे निचोड़ा है वहां से, हर एक चीज के बारे में, और वो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं घूमू ना और आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहे। ये 5 से 6 वीडियोस की सीरीज होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलो भाई, ये थी मेरी स्टोरी अमन मिश्रा की। अब बारी है आपकी खुद की स्टोरी बनाने की। डरना नहीं, मेरे से 5-6 वीडियो में सीखो और अपनी स्टोरी खुद बनाओ। चलो भाई। और मैंने चलो गुड़गांव में तो सीखा, यहाँ पे भी आके बहुत सारी चीजें सीखी, वो मैं बाद में बताऊंगा। मिलता अगली वीडियो में। चलो बाय।